नमस्कार, आदाब। आप सुन रहे हैं इंडिया हेडलाइंस न्यूज पॉडकास्ट। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों पर। आईआईटी दिल्ली ने कोरोना जांच के लिए सबसे सस्ती टेस्ट किट बनाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना पर मात पर जगाई उम्मीद। ब्रिटेन में पहली बार मरीजों को दिया गया वैक्सीन। एंटीवायरल ड्रग पहले ट्रायल में हुई फेल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोगाणुनाशक का इंजेक्शन से इलाज करने की दी अजीबोगरीब सलाह, डॉक्टर ने आपत्ति जताई। अब खबरें विस्तार से। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए सस्ती किट बनाई है। आईसीएमआर की लैब से पुष्टि के बाद इसे मंजूरी भी मिल गई है। इस किट की मदद से टेस्ट सस्ते होंगे और साथ ही साथ बेहतर और सटीक प्रमाण भी आएंगे। आईआईटी निर्देशक प्रोफेसर राम गोपाल का कहना है, इस किट से एक टेस्ट की कीमत 300 रुपए होगी। ये किसी भी कमर्शियल किट से जल्दी काम करेगी। हालांकि इसकी निश्चित समय सीमा क्या होगी ये अभी बताना मुश्किल है। इस तकनीक के आईसीएमआर से पुष्टि मिलने पर उन्होंने रिसर्चर्स को बधाई दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोरोना वायरस के प्लाज्मा थेरेपी से इलाज की शुरुआती सफलता के नतीजे पर चर्चा की। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और एलएनजेडी अस्पताल के निदेशक डॉक्टर एसके सरीन ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कोरोना बीमारी से ठीक हो चुके लोगों से निवेदन किया कि वे प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिन में और ट्रायल किए जाएंगे, जिसके बाद अगले हफ्ते केंद्र से इजाजत मांगी जाएगी। वहीं डॉक्टर एसके सरीन ने कहा कि जो लोग इस बीमारी से उबरे हैं वे अपने देशभक्ति दिखाते हुए ब्लड प्लाज्मा दान करने के लिए आगे आएं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पिछले हफ्ते केंद्र सरकार से इजाजत मिलने पर एलएनजेपी अस्पताल के 4 सीरियस मरीजों पर यह ट्रायल करके देखा। अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं। डॉक्टर एसके सरीन ने कहा, ये थेरेपी तब ही आगे बढ़ सकती है जब कोरोना से रिकवर हुए लोग आगे आकर प्लाज्मा दान करेंगे। उन्होंने कहा, जो मरीज ठीक हो जाते हैं उनमें एंटीबॉडी बन जाती है जो उन्हें कोरोना से बचाती है। अगर ठीक हुए मरीज के खून से प्लाज्मा निकालकर उससे एंटीबॉडी निकाला जाए तो उससे बीमार लोगों का इलाज किया जा सकता है। इसका छोटे स्तर पर ट्रायल शुरू किया गया है और इसे उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। ये पहला मौका है जब यूरोप में इंसानों पर किसी वैक्सीन का टेस्ट किया गया है। जिन लोगों पर इसका ट्रायल किया जाएगा उन्हें 18 साल से 55 साल की श्रेणी में रखा गया है। ब्रिटेन के हेल्थ सेक्रेटरी मैट हैनकॉक का कहना है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस से लड़ने का एकमात्र कारगर तरीका है। ऑक्सफोर्ड के शोध निर्देशक प्रोफेसर सारा गर्लपर्ट ने अनुमान लगाया है कि वैक्सीन के सफल होने के लगभग 80% संभावना है। ऑक्सफोर्ड टीम के एक सदस्य का कहना है कि अगर ये परीक्षण सफल होते हैं तो इस साल शरद ऋतु तक उपयोग के लिए लाखों वैक्सीन को तैयार करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। हैनकॉक ने आगे कहा कि अगले फेज की तैयारी के लिए ब्रिटिश सरकार इंपीरियल कॉलेज लंदन को वैक्सीन पर रिसर्च करने के लिए 210 करोड़ से ज्यादा मिलियन पाउंड देगी। कोरोना वायरस के संक्रमण में एक प्रभावी एंटीवायरल ड्रग जिसका नाम रेमडेसिविर है, रैंडम क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गई, जिसको लेकर दुनिया भर में काफी उम्मीद थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दस्तावेजों में इसकी जानकारी मिली है। 237 मरीजों में से कुछ को रेमडेसिविर दी गई और कुछ को प्लेसिबो। 1 महीने बाद ड्रग लेने वाले 13.9% मरीजों की मौत हो गई, जबकि इसी तुलना में प्लेसिबो लेने वाले 12.8% मरीजों की मौत हुई। साइड इफेक्ट के कारण ट्रायल को पहले ही रोक दिया गया। इस ड्रग के पीछे एक अमेरिका फर्म गिलियड साइंस था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सलाह दी कि क्या रोगाणुनाशकों को शरीर में इंजेक्ट करने से कोरोना वायरस का इलाज हो सकता है, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों का आंकड़ा 50,000 से ज्यादा हो गया है और करीब 9 लाख लोग संक्रमित हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क प्रोविंस है, जहां 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने और भी प्रस्ताव दे डाले, जैसे कि अल्ट्रावायलेट लाइट से मरीजों के शरीर को इरेडिएंट किया जा सकता है। एक ऐसी चिकित्सा पद्धति जिसमें
विकिरण का इस्तेमाल होता है। हालांकि उसी प्रेस ब्रीफिंग में डॉक्टरों ने इसे खारिज कर दिया। आज के लिए इतना ही। बने रहिए इंडिया हेडलाइंस के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।